हाय दोस्तों, मैं हूं ओम fitnessbasics.com से। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह अपना वजन और अपना चर्बी दोनों कम कर सकते हैं सिर्फ अपने खाने का अच्छे से हिसाब रखने से। जी हाँ, आपको सिर्फ आप दिन भर में जो भी खाना खा रहे हैं उसका अच्छे से हिसाब रखना है, जिस तरह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आप भी एक पतली कमर पा सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे फ़ोन में एक कैलोरी काउंटर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो आइए प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में बहुत सारे कैलोरी काउंटर ऐप्स अवेलेबल है। सबसे फेमस जो है वो है माई फिटनेस पैल ऐप, और आप इन दोनों में से कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में माई फिटनेस पैल ऐप यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये ऐप 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये ऐप की ज़्यादा जानकारी है। सबसे पहली बार जब हम ये ऐप ओपन करते हैं तब हमसे काफ़ी सारे डिटेल्स पूछे जाते हैं। तो आप फेसबुक लॉगिन या गूगल लॉगिन जो भी है वो लॉगिन करके वो डिटेल्स भरना चालू कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स पूछते हैं, जैसे आपका आज वेट कितना है, आप आपका वेट कितना करना चाहते हैं, और हर हफ्ते आपको आपका वेट कितना बढ़ाना है या घटाना है। अगर घटाना है तो कितना घटाना है, 1 किलो एक हफ्ते में या आधा किलो एक हफ्ते में। ये सब जानकारी आपसे यहाँ पूछी जाएगी। यहाँ पर जो 1 किलो पर वीक का ऑप्शन है वो हमें कभी सिलेक्ट नहीं करना है। हम हमेशा सेकंड या थर्ड ऑप्शन है उन्हें सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप अगर 1 किलो पर वीक वाला सिलेक्ट करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा मसल मास लूज़ कर सकते हो। तो इसलिए हम सेफ़ रहने के लिए सेकंड या थर्ड ऑप्शन हमेशा चूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी हम कभी चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें रिज़ल्ट्स काफ़ी स्लो आते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप सेकंड या थर्ड ऑप्शन जो है वो दोनों में से कोई एक चूज़ करें अगर आपको आपका वेट कम करना है तो। इसके बाद ये ऐप हमसे हमारा एक्टिविटी लेवल पूछता है। एक्टिविटी लेवल यानी कि आप पूरे दिन में कितने एक्टिव रहते हैं और कितनी भाग दौड़ करते हैं, इसकी डिटेल्स हमें यहाँ डालनी है। एक बार आपकी सारी डिटेल्स फिल हो जाएगी तो ये ऐप आपको इस होम पेज पे लाके छोड़ेगा। यहाँ पे आपको हेल्दी और फिट बनने के लिए काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएंगी, जैसे कि वर्कआउट के सजेशंस और डाइट के लिए रेसिपीज़। इसे आप फेसबुक के होम पेज की तरह समझ लीजिए। इसके बाद हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सेट करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, आप जो भी खाना खाते हैं वो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से बनता है, जो है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे कार्ब्स भी कहते हैं। आप ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किस मात्रा में खाते हैं उसका आपके फ़ैट लॉस और मसल लॉस दोनों पर काफ़ी असर पड़ता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट लॉस और कम से कम मसल लॉस हो, इसलिए हम सही मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को सेट करेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेन मेन्यू में, फिर हम जाएंगे गोल्स में, और फिर न्यूट्रिशनल गोल्स में हमें कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट गोल्स में जाना है। एक बार हम यहाँ आ जाते हैं, हम हमारा प्रोटीन इंटेक सबसे पहले सेट करेंगे। अगर आपको अपने बॉडी का फ़ैट कम करना है और मसल ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है तो आपको प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। तो अब हम मेरे वेट का उदाहरण लेते हुए प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करते हैं। मेरा वेट है 63 kg। इसे हम पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलता है 139। तो अब मेरा वेट इन पाउंड्स है 139। अब फॉर्मूला के हिसाब से मुझे हर पाउंड के लिए 1 ग्राम प्रोटीन खाना ज़रूरी है, इसलिए हम मेरा प्रोटीन 138 पे सेट कर देंगे। इसके बाद हमें फ़ैट इंटेक सेट करना पड़ेगा। फ़ैट इंटेक होना चाहिए 0.25 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी मेरा बॉडी वेट इन पाउंड कैलकुलेट किया था, जो कि था 138.6। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से और हमें मिलेगा मेरा फ़ैट इंटेक इन ग्राम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे 34 सेट करना है, बट हमें 34 नंबर मिल नहीं रहा है, इसलिए हमें सबसे नज़दीक जो नंबर आता है वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि है 37।
एक बार अपने आपका प्रोटीन और फैट इंटेक कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ सेट कर दिया है, उसके बाद जो भी आपके कैलोरीज बचते हैं वो सारे आपको कार्ब्स में सेट कर देने हैं। हमारे तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सेट करके हो चुके हैं। अब हम इसे सेव करके होम पेज पे आ जाएंगे। जैसे आप होम पेज पे आते हैं, आपको नीचे एक डायरी करके ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दिन भर में आप जो भी खाना खाते हैं वो यहाँ पे ऐड करते जाना है। चलो हम इसमें ब्रेकफास्ट ऐड करके देखते हैं। अब मैं ज़्यादा करके एग ऑमलेट खाता हूँ ब्रेकफास्ट में। जब आप कोई खाना इसमें ढूंढते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो आपको सबसे सही लगे। अब यहाँ आप सेकेंड लाइन में देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ़ सर्विंग्स और सर्विंग साइज़ ये दोनों चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आपने जितना भी खाना खाया है आप वो यहाँ पर सही मात्रा में डाल सकते हैं। अगर आप गौर से देख रहे थे तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई खाना यहाँ सिलेक्ट करेंगे तब ये ऐप आपको उस खाने में कितने कार्ब्स, फैट और प्रोटीन है वो दिखा देगा। तो इससे आपको सही खाना चुनने में काफ़ी मदद होगी। जैसे कि अगर आपका कोई दिन पे प्रोटीन का गोल पूरा नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा कोई खाना खाना पड़ेगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है। तो ऐसा कौन सा खाना है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड ऐड कर दिया है क्योंकि मैं ऑमलेट के साथ ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस भी खाता हूँ। देखिए इतना सिंपल है, आपको भी बस इतना ही करना है। जो भी आप दिन भर में खाते हैं उसे आपको यहाँ पर ऐड करते जाना है और अपने टारगेट कैलोरीज से कम खाना है। जब भी आप कोई सब्ज़ी खाएंगे जैसे कि पालक पनीर, तो आप वो भी यहाँ पर ढूंढ के डाल सकते हैं। देखो हमें कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमें खाना देख के ये तो नहीं पता चलता कि वो 100 ग्राम है या ज़्यादा, इसलिए शुरुआत में आप ये सब का अंदाज़ लगा के यहाँ ऐड कर सकते हैं। पर आगे चलकर आपको एक फूड वेइंग मशीन में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। आपको यहाँ पर चपाती और अलग अलग किस्म की रोटियाँ भी मिल जाएंगी। अब यहाँ चपाती में हम अंदाज़ लगा रहे हैं कि एक चपाती 50 ग्राम की होती है और फिर हमने 2 चपातियाँ सिलेक्ट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मील्स जैसे कि लंच, डिनर वगैरह के सामने उस मील का टोटल कैलोरीज दिखाए जाते हैं और उसके नीचे जो आपने खाया है उसके सामने उस खाने के टोटल कैलोरीज दिख जाते हैं। एक बार अपने पूरे दिन का खाना यहाँ पर ऐड कर दिया, जैसे मैंने 2 दिन पहले का करके रखा था, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। उस दिन मैंने सुबह से लेकर रात तक जो भी खाना खाया है वो मैंने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स के कॉलम्स में ऐड कर दिया है। जब आप ये फिल करेंगे तब आपकी डायरी का ये पेज इसी तरह से भरा हुआ रहना चाहिए। आपका जो भी गोल होगा, जैसे मेरा 2200 था, आपने उतना ही खाना खाया रहना चाहिए या तो उससे थोड़ा कम, और उससे ज़्यादा कभी नहीं। जैसे आप ये ऐप यूज़ करना चालू करते हैं आप इस ऐप को काफ़ी अच्छे से समझने लगेंगे। अब उस दिन मैंने वेजिटेबल सैलेड खाया था, पर ये ऐप जो ऑप्शंस दिखा रहा था मुझे उसमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने वो सैलेड के इंग्रेडिएंट्स एक एक करके सारे इसमें डाल दिए। जैसे कि ये देखो, कैरेट्स, टोमेटोज़, ऑनियंस, रेड बेल पेपर्स और कैबेज। आप भी इसी तरह इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। इस ऐप का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो मुझे आपको दिखाना है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर के सर्कल या पाए जैसे आइकन में। जैसे आप यहाँ आएंगे आपको दिन भर में कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाने की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपके प्रोटीन, कार्ब्स, फैट गोल्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। उसके नीचे आपको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन, ये सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट के गोल्स को हिट करो। जितने ज़्यादा दिन आप इसको हिट कर सको उतना बेहतर है। रही बात आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो हमें अपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट गोल्स रोज़ हिट करने हैं, खास करके प्रोटीन। अब ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूँ। आप दिन भर में जो भी खाना खाते या पीते हैं
वो सब आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो ही फ़ैट लॉस का ये तरीका आपके काम आएगा। मेरी मानो तो रोज़ 10 या 15 मिनट ये ऐप में खाना डालना आपके फ़ैट लॉस के लिए 1 घंटा चलने से भी बेहतर है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका वेट लॉस हो, और इसलिए मैं आपको इसे ट्राई करने की सलाह दूंगा। सिर्फ 7 दिन के लिए ट्राई करो, और अगर आपने सब वैसे ही किया जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है, तो आपका ज़रूर वेट लॉस होगा। तो याद रखिए कि कैलोरी ट्रैकिंग या कैलोरी काउंटिंग फ़ैट लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये ऐसी चीज़ है जो सबको अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको खाने की काफ़ी जानकारी मिलती है और आप सही खाना चुन सकते हैं। आप जो भी खाना खाते हैं वो इन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ही बनता है, जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। फ़ैट लॉस करते समय ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप सही मात्रा में प्रोटीन खाएं, क्योंकि वो आपके मसल लॉस होने से बचाता है और आपकी भूख भी ज़्यादा टाइम तक मिटाता है। आप दिन भर में जो भी खाना खाते या पीते हैं उसे आपको यहाँ ऐड करना है। आपको हर रोज़ अपने टारगेट कैलोरीज से कम खाना खाना है और अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के टारगेट्स पूरे करने हैं। अगर ऐसा कोई खाना है जो आपको यहाँ मिल नहीं रहा है, तो भी आप उसके कैलोरीज पता कर सकते हैं, उसके एक एक इंग्रेडिएंट यहाँ डाल के, जैसे मैंने इस वीडियो में सैलेड के साथ किया था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।